बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम इख्तिलाफ के नए एपिसोड के साथ आपके पास हाजिर खिदमत है। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि जो 4 दिन एहतजाज चला, पुरतशद्दुद एहतजाज PTI वालों ने जो किया इस्लामाबाद में, उस हवाले से जो वफाकी पुलिस के जो अखराजात की एक लिस्ट जारी हुई है, उस हवाले से हम जो है वो जानने की कोशिश करेंगे वो कितने अखराजात है, उसमें कितना सच है और कितना झूठ है, वफाकी पुलिस ने उसमें क्या अपनी दिहाड़ियाँ लगाई हैं। और इसके अलावा जो पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर जो एहतजाजी मुजाहिदीन आए थे और वो अपनी गाड़ियां जब छोड़ के भागे हैं, तो उन गाड़ियों का क्या बना बाद अज़ां, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे जानने की कि जो इस मुजाहरे के दौरान, पुरतशद्दुद मुजाहरे के दौरान जो गिरफ्तार हुए थे, उनके बारे में हम मालूम करेंगे कि उनका क्या बना, उनकी गिरफ्तारियों के बाद क्या उनके बारे में फ़ैसला किया गया। और इसके अलावा हम जानने की कोशिश करेंगे मज़ीद ये कि जो ज़ख्मी थे वो हस्पताल में थे, उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे दी गई, कितने ज़ख्मियों को जो है वो घर भेज दिया गया। इसके अलावा जो इन एहतजाजों की वजह से जो तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर हुई हैं, उसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आज स्टूडियो में मेरे मेहमान हैं, हमारे इन्वेस्टिगेशन सेल के हेड हैं अब्दुल वहीद डोगर साहब, और इसके अलावा हमारे सीनियर तजियाकार हैं बाकर हसनैन साहब, और हमारी तजियाकार हैं बरीरा सत्तार। सबसे पहले हम अब्दुल वहीद डोगर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं और आपसे जानने की कोशिश करेंगे ये जो मामला है कि पुलिस ने 4 दिन के वफाकी पुलिस ने अखराजात की कोई लिस्ट तैयार की है, उसकी भी तफसीलात के बारे में हमारे नाजरीन को आगाह करेंगे। क्या आपके पास उसकी तफसीलात है? देखेंगे काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो 4 दिन में यहाँ पर पुलिस की जानिब से ऑपरेशन किया गया, फिर आपको पता है सिंध से, आज़ाद कश्मीर से, दीगर सूबों से जो नफरी बुलाई गई थी, उस तमाम जो नफरी ने जो यहाँ पर 3 टाइम लंगर किया जो है, उसकी मद में कोई 17 करोड़ रुपए जो हैं खर्च हुए हैं। अभी ये जो ज़राए से हमारे पास मालूमात आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पुलिस हुकाम की इस हवाले से जो खामोशी है ना, वो बड़ी मायने खेज है। तो 800 से ज़्यादा कंटेनर्स लगाए गए थे। पहले ये होता था कि कंटेनर्स की पकड़ दकड़ की जाती थी और उनको जो मालकान है उनको किराया भी नहीं दिया जाता। अब कंटेनर जो है, चूँकि इस्लामाबाद में जो गुज़श्ता 2-2.5 साल से हमने ये देखा है कि पुलिस ने अब बाकायदा कंटेनर जो है वो किराए पे लेने शुरू कर दिए हैं। अच्छा, अब जो किराए पर लिए गए कंटेनर्स हैं, इसकी मद में जो अखराजात आए हैं, वो ज़राए का ये कहना है 7 करोड़ 28 लाख रुपया इस पर खर्चा है। लेकिन टोटल जो अब तक के अखराजात हैं वो तकरीबन 50 करोड़ के करीब हैं। इसमें पुलिस की जानिब से नई गन्स भी खरीदी गई हैं। आपने देखा होगा वो ट्रैफिक पुलिस अहलकार इस एहतजाज के दौरान वो गन थामे हुए थे। जब उनसे पूछा गया, यार ये फ़र्स्ट टाइम हमने ये गन देखी है, ये कहाँ से आई है? उन्होंने कहा ये इम्पोर्टेड गन है, ये 12 बोर गन है, तो इसमें रबर बुलेट जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो सर, दूसरा जो आप गाड़ियों के हवाले से बात कर रहे थे, जब हुकूमत ने ये ग्रैंड ऑपरेशन किया, उसके बाद पहले ऐलान किया गया कि आप इस एरिया को छोड़ दें 1 घंटे के अंदर अंदर, 2 घंटे के अंदर। बहुत सारे लोगों ने एरिया को छोड़ भी दिया। जो आपने फुटेज देखी है कि भगदड़ मची और लोग भाग रहे हैं, वो शेलिंग की वजह से या उस ऐलान की वो जो एक अल्टीमेटम था वो ख़त्म होने के बाद की सूरत हाल थी। तो इस दौरान सर जी जो अब तक चीज़ें सामने आ रही हैं कि बहुत सारी कीमती गाड़ियाँ जो है उनकी फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो चूँकि अभी पुलिस के पास भी नहीं है। ज़राए का ये कहना है कि इस हवाले से हमने एक क्वेश्चन जो है वो पुलिस हुकाम को भेजा है, उनके साथ शेयर किया है, उनका अभी तक जवाब नहीं आया। हम इस तमाम तर मामले पर इनका पीछा करते रहेंगे। हुआ ये है कि सर, जब ये रेंजर ने ऑपरेशन किया, पुलिस ने पीछे से जो चीज़ें क्लियर करनी थी, एरिया को क्लियर करना था, तो इस दौरान जिस पुलिस के शेर जवान के पास से जो गाड़ी आई, चूँकि गाड़ियों की चाबियाँ अंदर लगी हुई थी, उनको मसला ही नहीं था गाड़ी वहाँ से रिमूव करने में, वो गाड़ी ले गया। अब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो हैं अली नासिर रिजवी साहब, उन्होंने कल एक रिपोर्ट्स जो है वो मंगवाई कि यार बताया जाए कि किस पुलिस स्टेशन में कितनी गाड़ियाँ हैं। तो ज़राए का ये कहना है कि थाना नून में 3 गाड़ियाँ थी और उन्होंने नील की रिपोर्ट भेजी। अच्छा, ठीक है। इस तरह बहुत सारे पुलिस स्टेशन में जब रब्ता किया गया तो गाड़ियाँ होने के बावजूद नील की रिपोर्ट भेजी गई। फिर एक वैगन आर गाड़ी थी, वैसे बड़ी कीमती गाड़ियाँ गई हैं उसमें,
तो वो रात को 2:30-3 बजे एक पुलिस एहलकार को कॉल जाती है कि यहाँ पे यार गाड़ी खड़ी है, तो चाबी उसके अंदर लगी हुई है। तो वो गाड़ी, अब उसके बारे में पता चला है कि वो कोई आम वहाँ से राह चलते ने देखा कि यार ये सिक्योरिटी गार्ड था, वो ड्यूटी ख़त्म करके जा रहा था, स्टार्ट करके वो ले गया। अच्छा, माले मुफ्त डिलीवर है। मतलब ये माले गनीमत में ये सारा सामान जो लूटा गया है, ये शेर जवानों ने लूटा है, तो इसकी प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए। खाबे कितने के खाए हैं डॉक्टर साहब इन्होंने? सर जी वो मैंने आपको ये देखे ना, अभी ये जो हमने इनको क्वेश्चनरी भेजे हैं, मतलब उनके जवाब आने दें, फिर हम भी अपने ज़राए से खोज लगाने की कोशिश करेंगे, पूछेंगे जाके जो AGPR है कि कितने अखराजात इन्होंने आपको क्या भेजा है, आपने जारी किए हैं, किसके मद में, कोई इस पे दस्तावेजात हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी जो अखराजात ये फर्जी जो बिल बनाए जा रहे हैं हेडक्वार्टर में, तो ये बिल पास होंगे तो फिर पता चलेगा कि इन्होंने बीच में से कितनी दिहाड़ियाँ लगाई हैं। कंटेनर्स मालकान से जिनसे ये किराए पे लेते हैं उनसे खोज लगाने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ से चावल इनका वो ठेका हुआ था, 3 टाइम उन बेचारों को चावल ही खिलाते रहे ये, तो वो भी कोशिश करेंगे उनसे जानने की। अब तक की जो तहकीकात जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें ये चीज़ें सामने आई हैं कि जो पुलिस की जानिब से, पुलिस के शेर जवानों की जानिब से जो गाड़ियाँ हैं, वो जिसके हाथ जो गाड़ी आई वो ले उड़ा, मतलब उसने वो थाने में भी जमा नहीं करवाई गाड़ी। होना तो ये चाहिए था। जो जिना एवेन्यू की अगर बात की जाए तो ये पूरा जो जिना एवेन्यू है, तो इसको मतलब मुतलका थाना तो पुलिस स्टेशन कोसार है। एज पर ला ये तमाम तर गाड़ियां जो है वो पुलिस स्टेशन कोसार शिफ्ट होनी चाहिए थी। कुछ गाड़ियां पीछे भी रह गई थी ना, कुछ कहते हैं वो उन्होंने वहां पे भी रुक गई थी। 26 नंबर चुंगी वो थाना नून की हदूद में सर, जिस मतलब वहां पे भी रुक गई थी गाड़ियां। सर यहाँ पे थाना शाना किसी ने नहीं देखा। यहाँ पे जो जिसके हाथ लगा, जो उसने नहीं देखा कि मैं यार यहाँ पर जो है वो स्पेशल ड्यूटी पे आया हूँ, कि मेरी तैनाती तो शहजाद टाउन में है या बाराकोब में है या किसी और पुलिस स्टेशन में है, गोरड़ा में है। तो वो बस जब गया है तो आया वो पैदल था या सरकारी गाड़ी छोड़ के गई थी, तो गया है वो जाते हुए गाड़ी लेके गया है जिसके हाथ जो गाड़ी लगी है। तो इस तमाम तर मामले को मेरा ख्याल है कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को इस पर एक शफाफ तहकीकात करवानी चाहिए, बल्कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को इस पर तहकीकात करवानी चाहिए। चलो एक जज्बा खैर सगाली के तहत यहाँ पर तो आपने देखा कि हम दुश्मन को उनका बंदा भी वापस कर देते हैं, तो ये लोगों की कीमती गाड़ियाँ हैं वो उनको वापस करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि बाद में जब स्पुर्दारी का इशू आएगा, ये तमाम चीज़ें आएंगी, तो इस पे ये बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आएगा। बिल्कुल ठीक है। अभी तो 5 अक्टूबर की जो गुमशुदा गाड़ियां और मोटरसाइकिलें वो ताहाल लोगों को नहीं मिल सकी। बाकर साहब, हम आपकी तरफ आते हैं। 19 गिरफ्तार अफराद को आज क्या हुआ, अदालत में पेश किया गया शरपसंदों को? जी काशिफ, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया मुझे। 19 शरपसंद अनासर को, जिनको इस्लामाबाद पुलिस ने डी चौक में एहतजाज के पेश नज़र, एहतजाज की वजह से दहशतगर्दी एक्ट में थाना सेक्रेटरीट में जो मुकदमा हुआ था उस पर उनको अरेस्ट किया था, और गुज़श्ता रात 10:30 बजे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो जज हैं ताहिर फजल सिपरा साहब, उनकी अदालत में पेश किया गया, जिस पे जज साहब पहले गुस्सा हुए कि यार इतनी देर से आप इनको अदालत में, रात 10:30 बजे आप इनको अदालत में पेश कर रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है। तो तफ्तीशी अफसर जो थे उस वक्त वो शायद किसी और मूड में थे, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि मैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस में बिजी था जिसकी वजह से मैं इनको पेश नहीं कर सका। देखिए, अलमिया ये है कि 3 रोज़ कबल उनको गिरफ्तार किया जाता है, 3 रोज़ गुजरने के बाद उनको रात की तारीकी में, ताकि उनकी बेल ना हो सके। नहीं, ये तो हमारा बाकर साहब बड़ी अहम बात आप बता रहे हैं कि 24 घंटे में मुलज़म को आपने पेश करना होता है अदालत में। जी बिल्कुल। तो ये इस पे जज साहब ने कोई अदालत में, मैं वो उसी तरफ आ रहा था कि जज साहब ने जब उनसे पूछा कि आप इतना देर से क्यों इनको लेकर आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी मैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने, इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, रास्ते बंद किए गए थे, हर तरफ पुलिस ही पुलिस, और ऐसा लगता था कि इस्लामाबाद में अवाम कम है और पुलिस ज़्यादा है। तो उन्होंने ये कहा, जो तफ्तीशी अफसर थे उन्होंने ये जवाब दिया अदालत को कि जी मैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख रहा था, उस वजह से मैं बिजी था और मैं टाइम नहीं दे सकता। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में ये अलमिया देखें, आप भी कह रहे हैं, डोगर साहब भी इस पर रहनुमाई फरमाएंगे कि 24 घंटों में अपने मुलजिम को पेश करना होता है। 24 घंटों में अपने मुलजिम को अदालत के सामने पेश करना है, चाहे उसका जुडिशल होता है चाहे उसका रिमांड होता है, अदालत में उसकी पेशी लाजमी है। मतलब ये तो मुलजिम का एक हक है ना, बुनियादी हक है। ये मुलजिम का एक बुनियादी हक है, चाहे वो किसी भी केस में अदालत के सामने पेश। ये वफाकी पुलिस की नाअहली है? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि वफाकी पुलिस की नाअहली है
कि 72 घंटे गुजरने के बाद जब उनको अदालत में रात की तारीखी में पेश किया गया, उनकी जानिब से वकील सफाई पेश नहीं हो सके, उनकी जानिब से उनका कोई वकील पेश नहीं हो सका, क्योंकि जब आप किसी को बताएंगे ही नहीं कि हम ये 19 मुल्जिमान को अदालत में पेश कर रहे हैं, तो कैसे, जब आपकी नॉलेज में ही नहीं होगा तो आप उसको कैसे डिफेंड करेंगे? जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे थे इस सर पे? जी, ये देखें, इनकी बात को मैं सेकंड करते हुए कि वज़ीर दाखिला को, वफाकी हुकूमत को, जो भी हमारे फैसला साज हैं, उनको ये जज्बा खैर सगाली की तहत, जैसे मैंने गाड़ियों की बात की, मैंने देखा है कि CIA पुलिस स्टेशन के बाहर ख़वातीन बूढ़े बैठे होते हैं, मतलब उनके बच्चे को, उनको सब जेल करार दिया गया ना, CIA जो I-9 है। इस तरह मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के बाहर भी लोग बैठे हुए हैं। ये रात की तारीखी में जो पेश किया गया, उसमें होगा कि उनको वकील करने का मौका ना मिले, या 24 घंटे मजिस्ट्रेट आपको पता बैठे होते हैं, किसी वक्त भी पेश कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी नहीं है कि 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना होता है। सेकंड सर ये है कि इन लोगों को दिन की तारीखी में जो है वो पेश करना चाहिए, ताकि लोग बड़े परेशान हैं। ठीक है, थाना सब्ज मंडी में 3 भाई बंद हैं, ठीक है, वो लोगों की मिन्नतें करते हैं उधर कि यार किसी तरह हमारी बहन का ये नंबर है तो उसको फ़ोन करके बता दिया जाए कि हम जिंदा हैं, हम इधर हैं, ताकि जो वर्षा हैं, जो परेशान हैं, जो फेक न्यूज़ चल रही है सोशल मीडिया पे, एक तमाशा बरपा है कैजुअलिटीज़ के हवाले से, किसी के पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर नहीं है, ताकि लोगों की परेशानी दूर हो, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है खैर सगाली के तहत वाकई हुकूमत को ये भी करना चाहिए, बाकी पुलिस को भी चाहिए कि वो उनको जाहिर करे। बिल्कुल। बाकर दोबारा हम आपकी तरफ ही आएंगे, ये क्या मामला है? कल रात को भी अचानक कंटेनर लगने शुरू हो गए डी चौक में, चाइना चौक में। जी बिल्कुल, क्योंकि आपने परसों शायद अली बिन गंडापुर का बयान सुना हो, जिसमें उन्होंने कहा था कि एहतजाज ख़त्म नहीं हुआ, एहतजाज जारी है, और एहतजाज ज़रूरी नहीं है कि लोगों के हजूम के साथ हो। तो मैं ये समझ रहा हूँ, और ज़राए ये कह रहे हैं कि गुज़श्ता रात जो डी चौक में या रेड जोन को सील किया गया, शायद इम्कानात यही ज़ाहिर किए जा रहे थे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो एक बार फिर इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई कर सकती है। और दूसरी जानिब हमने ये भी सुना था कि शायद, क्योंकि शायद मैं अब एक आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करूँ कि गुज़श्ता रात नैब की टीम जो है वो रावलपिंडी गई थी, रावलपिंडी से पेशावर गई थी KP के बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने। 190 मिलियन पाउंड केस में वो बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए 3 दफ़ा लगातार जा चुकी है, और गुज़श्ता रात भी वो इसी चक्कर में भी बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने के लिए पेशावर गई थी। तो इम्कान ये जाहिर किया जा रहा था कि शायद बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के बाद फिर फसादात शुरू हो जाएं और तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो एक दफ़ा फिर रेड जोन का रुख करें, जिसकी वजह से ये कंटेनर्स लगाकर रेड जोन को और डी चौक को, चाइना चौक तक, बल्कि हमने ये देखा था कि चाइना चौक तक दोबारा कंटेनर्स लगाए गए थे। और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ये चाह रही थी कि शायद KPK में गवर्नर राज लग जाए, और मुमकिन है गवर्नर राज की तरफ इनका स्टेप चला भी जाए, क्योंकि अब जो हालात होते जा रहे हैं, KPK एक तरफ आपके अपनी आवाम को लेकर और शरपसंद अनासर को लेकर KPK गवर्नमेंट, क्या चल रहा है PTI में? बाकर साहब कल भी को खबरें गर्दिश कर रही थी कि कोई अपर लेवल पर तब्दीलियां होने जा रही हैं। मैं आपने 1-2 दिन पहले ये खबर ब्रेक की थी। गुज़श्ता प्रोग्राम में भी मैंने आपसे कहा था कि जब आप सियासी फेलियर हो जाते हैं, जब आप अपने सियासी धरनों में आवाम को इकट्ठा करने में नाकाम हो जाते हैं, जब आप आवाम आपसे अपना एतमाद खो देती है, तो जो सीनियर क़यादत होती है, जो बानी पार्टी होते हैं या जो बानी PTI हैं, उनकी हत्तल वसा यही कोशिश होती है, उनकी यही कोशिश होती है कि शायद पार्टी को चेंज करके, लीडरान को चेंज करके आवाम का एतमाद बहाल किया जाए। लेकिन अब ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि 3-4 दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनकी जानिब से एहतजाज की कॉल दी जाती है, इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी जाती है, आवाम उनकी कॉल पर चलते हुए, उनके लीडरान को सपोर्ट करते हुए, उनकी लोकल क़यादत को सपोर्ट करते हुए इस्लामाबाद में डी चौक पे काफ़ी हद तक पहुँचने में कामयाब भी हो जाती है। लेकिन जब आप लीडर नहीं होते हैं तो आवाम फिर आप चाय पीने KP हाउस जाते हैं, और फिर आप KP के हाउस जाते हैं, मजे की बात, फिर आप KP के हाउस जाते हैं और राय फरार इख्तियार करते हैं, और फिर आप कहते हैं कि जी मैं 12 ज़िलों से पैदल गुजर कर, मेरे जेब में पैसे नहीं थे और मैं 12 ज़िले क्रॉस करते हुए पैदल KP के हाउस पहुंचा। तो ये शायद आपकी नाअहली है कि आप KPK के वज़ीर आला हैं और आप उन ज़िलों से पैदल गुजर कर चले जाते हैं और आवाम आपको पहचानती नहीं है। इसका मतलब कि आपका आवाम में वो मुकाम नहीं है अभी तक, PTI अभी तक वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई, या वज़ीर आला KPK अभी तक वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए कि एक जनरल पब्लिक उनको पहचान सके या उनके बारे में उनकी हेल्प कर सके। बहुत शुक्रिया बाकर हसनैन आपका। के साथ साथ जो फिर अवाम को बेयारो मददगार छोड़ के भाग गई है, उसको नैब गिरफ्तार करे, FIR गिरफ्तार करे, पब्लिक कैसे निकलेगी उसके लिए यार? बहुत शुक्रिया आपका, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। बरीरा आपकी तरफ आते हैं,
ये जो क्या हुए थे अपने लोग जख्मी हुए थे, सिविलियंस थे, हमारे जवान थे उसमें जख्मी थे, क्या पोजीशन है, कितनों को डिस्चार्ज कर दिया गया है, कितने अभी बाकी हैं, सीरियस हैं या नॉन, मतलब इब्तदाई तिब्बी इमदाद देके 66 की फिगर दी थी पिम्स ने, तो पॉलीक्लिनिक तो कोई खास फिगर नहीं दी, उन्होंने कहा बस जो आए हैं उन्हें तिब्बी इमदाद देके भी। अब क्या पोजीशन है? पहले तो काशिफ, जैसा कि पीटीआई की सोशल मीडिया टीम की जानिब से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि अमवात की तादाद बहुत बढ़ चुकी है, लाइक उन्हें भी खुद अमवात की तादाद एग्जैक्ट नहीं पता, फिगर उनके पास भी नहीं है कि है क्या, लेकिन प्रोपेगेंडा बस उन्हें करना है कि इतनी अमवात हो चुकी हैं। जैसा कि अस्पताल इंतजामिया की जानिब से भी इसकी तरदीद आई थी और उन्होंने बताया भी था कि जो 66 कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार हमारे पास आए हैं और जो 36 थे वो मुजाहिरीन थे, ज़ख्मी थे, जिसमें से ज़्यादातर जो मुजाहिरीन थे उन्हें इब्तिदाई तौर पर तिब्बी इमदाद देकर डिस्चार्ज कर दिया गया था। और जैसे कि हमारे इत्तलात के मुताबिक 7 जो ज़ख्मी हैं वो अभी ज़ेर इलाज हैं, बाकी को इब्तिदाई तौर पर तिब्बी इमदाद देकर डिस्चार्ज कर दिया गया था पिम से। और पॉलीक्लिनिक का हम ये देख रहे हैं कि उनकी तरफ से ऐसे कोई एग्जैक्ट फिगर दिए नहीं जा रहे हमें। तो कोई अच्छी तिब्बी इमदाद दी गई है, सहूलतें, तिब्बी सहूलतें, क्या आप मुतमईन हैं? आपको लगता है कि पिम्स और पॉलीक्लिनिक इस मेयार पे पहुंच चुका है कि वो हमारे जवानों को अच्छी तिब्बी? पिम्स और पॉलीक्लिनिक की सिचुएशन ये है कि काफ़ी अरसे से वहाँ जो मरीज आते हैं उनके लिए दवाइयाँ नहीं है, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो नहीं है, उनके लिए बजट ही नहीं होते, उनके लिए जो वो उन्होंने जारी कर रहे थे इनको टेंडर ही जारी नहीं होते। और जिस तरह के पॉलीक्लिनिक में टेंडर नहीं जारी हुआ था, ये अंदर सिचुएशन ये आ जाती है कि वो अपनी मनपसंद कंपनियों को टेंडर देना चाहते हैं, जो इंतजामिया होती है वहाँ की, उस वजह से टेंडर लेट होते हैं, जिसकी वजह से जो मुश्किलात हैं वो आम आवाम को फेस करनी पड़ जाती हैं सारी इंतजामिया की नाअहली की वजह से। ठीक, अच्छा ये बताएं, ये जो हमारे बच्चे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के खुसूसन बच्चे, इनके लिए तो बड़े मसाइल हैं, कभी फोग है, मुझे नज़र आता है 2020 से ऑनवर्ड 2024 तक, मतलब 2020 से जो कोविड आया है उसके बाद बच्चे ऐसे ऑनलाइन पे शिफ्ट हुए हैं और वो ऑनलाइन क्लासेस जैसी होती हैं वो हमें नज़र आती हैं। उसके बाद से लेके अब तक बच्चों को कभी फोग आता है, कभी ठंड ज़्यादा हो गई, कभी किसी सर्दी में जो है धुंध ज़्यादा पड़ गई, सर्दियों की बिफोर टाइम छुट्टियाँ दे दी, रही सही कसर इन एहतजाजों ने, इन कंटेनर्स लगाने ने, रस्तों की बंदिश ने और तशद्दुद मुजाहिरों ने जो है ना रही सही कसर वो ख़त्म कर दिया। क्या प्लान्स हैं गवर्नमेंट के क्या करने जा रही है, कैसे ये तालीमी साल इनका मुकम्मल होगा, बच्चों के कैसे ये कवर करेंगे चीज़ों को? काशिफ, मैं आपको जैसे कि ये बता दूं कि बच्चे तो इस चीज़ को एंजॉय करते हैं और खुश होते हैं कि हमें छुट्टियां मिल गई हैं, बेशक स्मॉग हो या ये एहतजाजी मुजाहरे हो, बच्चे तो खुश होते हैं, लेकिन जाहिर बात है वालिदैन और जो टीचर्स वगैरह है वो उनके लिए परेशानी एक तरह से हो जाती है कि वो जो जितना भी सिलेबस है वो कवर कैसे करवाएंगे। और जैसे कि डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है कि 2 फरवरी तक 2025 तक उन्होंने हफ्ते की जो तातील है वो ख़त्म कर दिया है कि जो एहतजाज की वजह से तालीमी नुकसान हुआ है, तमाम स्कूल बिल्कुल जो स्कूल्स बंद थे उनकी वजह से जो तालीम का हर्ज हुआ है उसे पूरा करवाने के लिए ये फैसला किया गया है कि हफ्ते की जो तातील है उसे ख़त्म कर दिया जाए ताकि वो सारा जो कवर अप करवाया जा सके। कर रही हैं आप ये खबर देखिए। बिल्कुल, बच्चों की जो मौजें थी कि उन्हें हफ्ते इतवार की 2 छुट्टियां मिल जाती थी वो खत्म हो चुकी है मुकम्मल तौर पर, कि उन्हें सिलेबस कवर करने के लिए अब ये करना पड़ेगा कि हफ्ते के दिन वालिदैन को भी खुशी होगी इससे, वालिदैन को तो खुशी होगी कि बच्चे स्कूल जाएं, बच्चों का जो टाइम वेस्ट हुआ है वो टाइम कवर अप हो जाए। तो अब्दुल वहीद डोगर साहब क्या समझते हैं कि प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से सोशल मीडिया पे, ये क्या अपनी तरफ से को हरासगी फैला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों तंग कर रहे हैं? सर जी देखें, हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि मुख्तलिफ INGOs काम कर रहे हैं, किसी के पास कोई डाटा नहीं है। शायद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को भी लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन डाला था, अभी दोबारा भेजेंगे इनको, कि पाकिस्तान में कितनी गैर मुल्की एजेंसीज जो हैं वो काम कर रही हैं और जिस तरह किसको कहाँ से फंडिंग आ रही है। आज तक जो चीज़ें जो थोड़ी सी ना FBI ने थोड़ी सी इस पे काम किया है, बाकी कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी इस पे तवज्जो देनी चाहिए। आप पैसा फेंक तमाशा देख वाला हिसाब है सर, सोशल मीडिया पर कोई चीज़ नहीं है। मतलब अब मैं एक पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैं बगैर किसी डॉक्यूमेंट के, बगैर किसी एविडेंस के किस तरह मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ कि यार यहाँ इतनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं या यहाँ पर ये वाक़या हुआ या यहाँ फलाने इतनी करप्शन की है। तो सर सोशल मीडिया पर जो हो रहा है वो नहायत ही अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए।
और पूरी दुनिया में इस पर एक चेक एंड बैलेंस है। ख़ास तौर पर ये सोशल मीडिया जो ऐप्स पाकिस्तान में काम कर रही हैं, ये क्या पाकिस्तान को कोई इसकी कोई IMF की जो कर्जा है उसमें को पे कर रहे हैं पाकिस्तान को? इस पे ये बड़ा एक अलग से कभी इस पे प्रोग्राम कीजिएगा कि सोशल मीडिया के हवाले से अब किस तरह आपने इस आवाम को जो है महफूज रखना है। बहुत शुक्रिया लोगर साहब। क्या होने जा रहा है सोशल मीडिया पे? इस प्रोपेगेंडे का जो है वो तोड़ हुकूमत कैसे कर रही है? फायर वॉल भी एक्टिव कर ली जाती है, VPNs के वाले से भी देखा जाता है कि VPNs पे भी जो है वो नॉन रजिस्टर्ड VPNs पे पाबंदियाँ लगाई जाती है। इसके अलावा जो रेंजर्स के हमारे जवानों के आज बयान सामने आए हैं उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद।